किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, मैंने देखा आपका उसके ऊपर वीडियो जरूर आता है। तो अभी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आप एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे कि सुखी शादीशुदा जीवन के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। कुछ टॉपिक सर के भी वीक हैं। गुजरात का ढोकला है। कुछ सुनाई नहीं दे, आराम आराम से, साउंड बहुत तेज है। आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। हैप्पी होली। प्लीज वेलकम मिस्टर नितिन विजय सर, मिस्टर खान सर और मिस्टर अलक पांडे जी। मैं एक बात खान सर आपसे पूछना चाहता हूँ, सर बिहार में ऐसा क्या खास है कि सबसे ज्यादा IAS IPS वहां से आते हैं? आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज थे तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, खेती होती थी। बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है, तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, टैक्स वसूलने के लिए वहां जमींदारों को नियुक्त कर दिया। जमींदार इतना सताते थे, सब ना वहां के लोगों को मारते थे, टैक्स नहीं मिलता था। और अगर जमींदार की टैक्स खराब हुआ तो वो ना एक टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर आता था, जिसे हम DM बोलते हैं, वो आता था और वो जमींदार को डांटता था, तुमने टैक्स क्यों नहीं लिया, और जमींदार को उसके पद से हटा देता था। तो जो किसान है ना वो देखता था, और इतने ही का ये जमींदार हमको तो बड़ा डांटता था, एक कलेक्टर के आगे तो कुछ नहीं कर पाया, ये कलेक्टर इसको तो 4 बात सुना के चला गया। उसके मन में आई मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा। ये दादा परदादा से चलते आ रहा है, मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा। आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा खान सर से जब हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी ये सिंगल थे, इस बार ये डबल होके आए हैं शादी के बाद। खान साहब आपको जैसे किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, मैंने देखा आपका उसके ऊपर वीडियो जरूर आता है। तो अभी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आप एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे कि सुखी शादीशुदा जीवन के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। सर हो जाए कोई शादीशुदा लोगों के लिए भी, मैं तो बड़ा खुश हूँ। ये सफाई देने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने बोला ऐसे। कुछ टॉपिक सर के भी वीक हैं। देखिए सबसे जरूरी चीज होता है विचारों का मिलना, और कुछ कुंडली उंडली मिले ना मिले। और जब तक किसी भी रिश्ते में हम समझने से ज्यादा परखने पे ध्यान देंगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे। तो परखना नहीं चाहिए, और दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ये लोग ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं हमसे इस मामले में। मैं आज शादी पे कोई जोक नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है मैडम भी आई है, बट फिर भी जैसे एक बार शादी हुई तो मैं बता देता हूँ। शादी हुई तो जो लड़के जिनकी शादी उनको बता दूं कि ये बात ध्यान में रखनी है। तो शादी के 3 महीने बाद मेरी बीवी ने पूछा कि शादी में जाना था कि क्या पहनूं। तो मैंने कहा कुछ भी पहन लो, तुम सब में अच्छी लगती हो। तो उसने बोला कि वो जो परसों पार्टी में पहना था वो पहन लूं। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। उसने पूछा कौन सा। 6ठी बार में मैं सही बता पाया कि कौन सा था। तो जो जिनकी शादी होने वाली उनसे कह रहा हूं कि कलर क्या पहना था बीबी ने लिख के रखो तो लड़ाइयां कम होंगी। अलग सर शादी तो आपकी भी हुई है। सर मुझे लगता है लाइफ में 2 फैसले बहुत अच्छे हुए। पहला YouTube पे आके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, और दूसरा शिवानी से शादी करने का। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि यार आप एक हमसफर ढूंढो जो आपके खराब समय में, अच्छे समय में, हर समय आपके साथ खड़ा हो। आपकी कहानी मैंने देखी है जी, गिन्नी मैम ने आपको बहुत ही ऐसे समय में सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला था कि अमीर को सब प्यार करते हैं, चलो मैं इस गरीब को सहारा दे देती हूँ। I've seen that video। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये बहुत एक बड़ा डिस्कशन है कि पढ़ाई जब चल रही है उस टाइम पे लव रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। और मैं बोल दूं नहीं होना चाहिए तो छुपके होगा तो है ही है, ये तो श्योर है। और बच्चे से भी कहते हैं कि एक बड़ा कामयाबी थोड़ी जल्दी लीजिएगा। आप लोग जितने भी बच्चे हैं, आपके देर से कामयाब होने का नतीजा बड़ा भयानक होता है। कि इतना देर ना हो जाए कि आपके चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई उसे सोने का कंगन पहना चुका हो। लड़कियां बहुत सारी आई हुई हैं और देख भी रही होंगी। मैं लड़कियों को खास करके बोलूँगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करो, संघर्ष करो और करियर बनाओ, क्योंकि लड़कियों को करियर बनाने का समय नहीं मिलता है। नहीं मिलता। हम ऐसे बहुत से बच्चे पढ़ाते हैं जो गांव से आते हैं, वहाँ जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, माँ उससे बोलती है बहुत पढ़ाई कर ली, अब तू जा अपने घर, क्योंकि लड़कियों से बचपन से एक आ जाता है तू तो पराया धन है। राइट। लेकिन लड़कों के साथ भी एक चीज है। क्या है? लड़का उसको, उनके साथ क्या होता है ना कि लड़का कमाता है ये सब जानते हैं, कैसे कमाता है ये कोई नहीं जानता है।
बचपन से उसको कहा गया मर्द को दर्द नहीं होता। अरे होता है, उसको भी दर्द होता है, बिल्कुल। बेचारा बोल नहीं Yes. पाता है वहां पर। क्या बात है। अगर कभी तकलीफ हुआ ना, कोई लड़का यहाँ ये नहीं कह सकता कि सबके सामने हम रो सकते हैं। रोने के लिए भी अकेले जाना पड़ता है, वरना लोग कहेंगे क्या लड़की जैसे रो रहा है, क्या हम लोग को तकलीफ नहीं होती है। समाज को सोचना पड़ेगा कि लड़का लड़की सबको तकलीफ होती है, सबके सामने चैलेंजेज होते हैं, इक्वल लेके आना पड़ेगा। कहीं हम तो कहीं आप, थोड़ा बहुत देकर देश को सबको आगे लेके जाना होता। क्या बात है। सिद्धू भाई, आपको अपने किसी टीचर से डर लगता था? मैं तो गुरु मैथ्स टीचर से डरा करता था यार। वो पता है क्या, चूंटी काटते थे यूं पकड़ के ना, ऐसे करके यहाँ बाजू पकड़ के ना यूं। तो 9वीं में जब 10वीं क्लास आई ना, तो मैथ्स से छुटकारा हुआ। मैं सारी रात अलजेब्रे के वो बीटे तीटे पता नहीं याद करता रहता था, सवेरे फिर भूल जाता था, नंबर फिर 48 ही आते थे। तो मैं गुरुद्वारे जाके काले चनों का प्रसाद करवा के आया कि मैथ्स तो मेरा खड़ा छड़ाया मेरे परमात्मा। मैं दे चने के चने बांटता ही रहा मैं शनिवार को। सर एक मस्ती वाला गेम आपके साथ खेलते हैं, बिल्कुल। ठीक है? रेडी सर? खान सर आप आगे आइए। गुजरात का ढोकला है। सुना ही नहीं था। वही तो, तभी तो नहीं। गुजरात का ढोकला है, दादा मेरा पोपला है। गुजरात का ढोकला, हाँ, उसके बाद कोई खाने पीने से रिलेटेड टॉपिक होगा, इतना ही समझ में आया। गुजरात, 2 लाइनें। गुजरात का ढोकला, गुजरात का ढोकला, उसके आगे का उसके क्लियर आगे नहीं था। क्या नहीं सुनाई दिया? उनको बोलिए कुछ बना देंगे वो। उसके आगे नहीं सुनाई दिया? उनको बोलिए एनवी सर को कुछ बना देंगे वो। उनको कुछ और बोल देता हूँ। उनको उनका आगे प्रोसीड कर दीजिए। गरम समोसे, गरम समोसे दिल्ली के, गरम समोसे दिल्ली के, बहुत सुंदर बिल्ली है। गरम समोसे दिल्ली के, बहुत सुंदर बिल्ली है। वहां से क्या आया था? तो लाइन थी गुजरात का ढोकला है, दादा मेरा पोपला है। अच्छा एनबी सर सही पकड़ते हैं। एनबी सर अभी आपसे शुरू करते हैं, लास्ट है एक, आइए प्लीज। मुझे आईआईटी एग्जाम जैसा लग रहा है। हैं? मजेदार है। हाँ सर, खुद ये देना बदला पड़ेगा। ले रहे हैं कपिल सर टीचरों का कि आज मैं इनकी क्लास लेता अरे हूं। नहीं नहीं सर, मजा आ रहा है। आपको भी ऐसा करते हुए कहां देखा होगा सब स्टूडेंट्स ने, है ना? ओके रेडी सर? हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटी सुबह सफा। एक हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पड़ी सुबह सफा। हिचकी बड़ी बेवफा, क्या? हिचकी बड़ी बेवफा, हिचकी बड़ी बेवफा, हिचकी हिचकी बड़ी बेवफा, बड़ी बेवफा, हाँ रात को चढ़ी सुबह सफा। रात को चढ़ी चढ़ी सुबह सफा। आराम आराम से, साउंड बहुत तेज है। म्यूजिक बहुत। हिचकी, हिचकी बड़ी बेवफा, बेवफा, रात को चढ़ी, चढ़ी, चढ़ी सुबह दफा। की बड़ी बेवफा है, रात रात को को चढ़ी, चढ़ी, सुबह दफा, रात को चढ़ी है, सुबह सफा सुबह दफा। सफा है। अभी निकाल दीजिए। बात थी हिस्ट्री बड़ी बेवफा, अच्छा रात को रटी सुबह सफा। पर आपने बहुत खेला, मजेदार। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो हर शनिवार मस्ती के नए अवतार ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि।